संस्था में आपका स्वागत है। आई एम एन हिंदी टीचर एंड आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 के पार्ट 1 के बारे में देखेंगे। चैप्टर का नाम है पेड़ और एक था ठूंठ और इस पार्ट के लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये जो लेखक है वो बचपन में बड़े ही विद्रोही स्वभाव के होते हैं और इनको सामाजिक व राजनीतिक कारणों में बड़ी ही रुचि होती है, तो वो इसके कारण कई बार जेल भी जा चुके हैं। गांधी जी के संपर्क में आते हैं जब वो तब स्वेच्छा से निर्धनता का व्रत लेते हैं। उनकी कई प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, नई पीढ़ी नए विचार, माटी बन गई सोना आदि। यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं तथा उन्होंने अनेक विद्याओं में साहित्य भी रचा है। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में वो जब अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे होते हैं तब उनको दो पेड़ नज़र आते हैं। एक जो होता है वो नया उग रहा होता है जिसमें नई पत्तियां फूट रही होती है और दूसरा होता है वो बिल्कुल सूखा पेड़ होता है। तो जब हवा का झोंका आता है तब वो नोटिस करते हैं कि दोनों पेड़ पर क्या असर होता है उसका, और इस हिसाब से वो कुछ कहना चाहते हैं हमें ज़िंदगी के बारे में। तो उसे हम डीप में देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। ये चैप्टर 7 का पार्ट 1 है, एक पेड़ और एक था ठूंठ। तो देखते हैं इसमें लेखक ने क्या बोला है। ये लेखक की तस्वीर है कन्हैयालाल मिश्र की, जिन्होंने ये पाठ रचा है, जिसके बारे में हमने आगे देखा। स्टार्ट करते हैं इस पाठ को कि जिस मकान में मैं ठहरा था उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पहाड़ी पेड़। यानी कि पनपा में जिस पेड़ में नई पत्तियां उगती है ना, उसको पनपा बोलते हैं। मतलब वो पेड़ था, वो उग रहा था। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दिखता था कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा मित्र हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना छोटा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तार पर कोई सांप झूम रहा हो। जब पवन का झोंका आता तो वो पेड़ एकदम झूमने लगता, जैसे बीन की तार पर कोई सांप झूम रहा हो। उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब तेज हो जाती तो काफ़ी झुक जाता, पर हवा का हल्का पड़ते ही वह वापस सीधा हो जाता। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसीलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं भी उसे देखता रहा। दिखता क्या रहा, मैं तो उसकी झूम झूम में रस लेने लगा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई दे रहा था। मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, मतलब वो हिलती नहीं है ना। नीचे का जो मोटा हिस्सा होता है और नीचे की जो जड़ होती है वो बिल्कुल नहीं हिलती है, कितना भी पवन आए। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था और पूरा ठूंठ था, मतलब सूखा हुआ वृक्ष जिसमें पत्तियां नहीं बची थी, सिर्फ टहनियाँ थी, वो भी सूखी हुई, यानी कि निर्जीव व मुर्दा वृक्ष। सोचा वह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन हम सभी को होना है ना। तो अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता और कभी इस सूखे ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस ओर गया कि वह धीमे धीमे चले या वेग से। ये ठूंठ न हिलता ना झुकता, पवन कितना भी तेज हो या धीमा हो, लेकिन ये पेड़ नहीं हिल रहा था। न हिलना न झुकना, मन में ये दो शब्द आए और मैंने आप ही आप अपने में दोहराया कि न हिलना न झुकना। उन्होंने मन में फिर से ये शब्द दोहराना स्टार्ट किया। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यूं ही
संकेत सा। मतलब जब हम किसी बात को लेकर या किसी शब्द को लेकर मन में कुछ दोहराते हैं या सोचते हैं तो हमें उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ सेंटेंस मिल जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। इन्होंने ये 2 शब्द दोहराए अपने मन में और एक वाक्य उभर आया कि शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना, और तब यह वाक्य आया कि न हिलना और न झुकना तो जीवन की स्थिरता का यानी कि दृढ़ता का चिन्ह है। जीवन की स्थिरता या दृढ़ता का चिन्ह है। और ये वीर पुरुष है जो नहीं हिलता और ना ही झुकता है। तब भी मैंने फिर देखा कि उस ठूंठ की ओर, वो ना हिल रहा था ना झुक रहा था। अभी कवि क्या सोच रहा है कि वो सोच रहा है कि जो सूखा पेड़ है वो हिल भी नहीं रहा और झुक भी नहीं रहा, लेकिन ना हिलना ना झुकना ये तो जीवन की स्थिरता का संकेत है। तो फिर ये पेड़ तो मुर्दा है, यानी कि अभी उसमें जीवन बहुत ही शेष बचा है, तो फिर ये इसका संकेत क्यों दे रहा है, समझ रहे हो। तो मन में अचानक प्रश्न आया कि न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ, ये तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वो हिल रहा था और जिसमें जान न थी वो ना हिल रहा था और ना ही झुक रहा था। तो ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता है या फिर मृत्यु की जड़ता, ये उनके मन में प्रश्न उठा। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था। मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता भी नहीं और झुकता भी नहीं वो वीर नहीं है, जड़ है। क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं होता, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वो जीवन कहाँ है। वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूंठ और जैसे यह पेड़ का, पहाड़ का शिखर। जीवन की जड़ता क्या है, जैसे यह ठूंठ, जैसे यह पहाड़ का शिखर जो बिल्कुल कभी नहीं हिलते, ठीक है। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा जरूर आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। वो हिलना भी नहीं चाहता, यानी कुछ करना नहीं चाहता, और ना ही किसी के सामने झुकना चाहता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, और इस युग में हिटलर और स्टॉलिन, जो केवल एक ही मत को सही मानते थे और वो स्वयं उनका ही मत था। ये सब लोग, ये चारों लोग जिनका यहाँ पे उदाहरण दिया गया, रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टॉलिन, ये लोग क्या थे, खुद को ही सही मानते थे, एक ही मत को मानते थे और वो भी खुद का ही। तो आज की भाषा में इसका नाम है डिक्टेटरी, यानी कि अधिनायकता। विश्व की भाषा है दे अथवा ले। विश्व की जीवन प्रणाली है कह अथवा सुन, और विश्व की यात्रा का पथ है मान अथवा मना। इन तीनों का समन्वय है हिलना झुकना और समझौता या समन्वय। जिसमें यह नहीं होता वह जड़ है, भले ही वह ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी हो। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांज का विशाल पेड़, और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य, और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की ओर एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुल्हाड़ी और कुदाल। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया, और तब मेरे मन में यह वाक्य आया कि विश्व की भाषा है दे। विश्व की भाषा क्या है, दो। और विश्व की जीवन प्रणाली है कह और सुन। विश्व की यात्रा का पथ है मान और मना, अर्थात हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूंठ है, पर्वत का शिखर है, अहंकारी मानव हो या विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। यहाँ पे कैसे उदाहरण सेट किया है इसको ध्यान से समझना।
साफ साफ यूँ कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी और सुनो भी, मानो भी और मनाओ भी, और यह सब नहीं कर रहे हो तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे। समझ रहे हो? वो ठूंठ पेड़ की तरह है। जो इंसान ये सारी चीज़ों को नहीं दोहराता, इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो ठूंठ पेड़ की तरह है जिसे काट लिया जाता है, जिसके कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। लेकिन खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ, दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुनो भी, कुछ आपको ज़रूरी लगता है तो अपनी बात भी रखो, यानी कहो भी, दो भी, आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतना करो, यानी कि दो भी, और किसी से लो भी, मानो भी और मनाओ भी। अगर ये सब नहीं है तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे। मैं खिड़की से उठकर पलंग पर आ पड़ा। बांझ का यह पेड़ अभी भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर तब भी मेरे मन में एक प्रश्न उठा, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए? जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? साफ साफ यूँ कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है। जीवन की स्थिरता या दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही है। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शोक है, यह जो यूँ धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो न हिलना और न झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना है। मरियम सो मरियम, पैटरियम नहीं। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांझ का पेड़ झुक रहा था, झूम रहा था, हिल रहा था, और दूर खड़ा ठूंठ का पेड़ ना हिल रहा था ना झुक रहा था। जीवन है वृक्ष में, जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, और वह दृढ़ता है ठूंठ में, जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है ये। आप समझ रहे हो ना लेखक क्या सोच रहा है, कि जिसमें जीवन होता है वो ही झुकता या हिलता है, बिल्कुल उस नए पेड़ की तरह, है ना। और लेकिन हमारे असली जीवन में देखें तो हमें नहीं हिलना, नहीं झुकना, वो दृढ़ता कहलाती है ना। हमारे लिए दृढ़ता क्या है कि हम किसी के आगे नहीं झुके, हम किसी के आगे नहीं हिले, ये दृढ़ता है। लेकिन वो दूर खड़ा ठूंठ का पेड़ जिसमें जीवन भी नहीं है, वो इस बात को सार्थक कर रहा था। ओके, तो तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांझ हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटती रपटती उसकी जड़ तक चली गई। मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है और टहनियाँ भी हिलती है, तना भी झूमता है और अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। पूरा पेड़ झूलता है लेकिन सिवाय उसकी जड़ के। हवा का झोंका हल्का हो जाता है या तेज, वो न झुकती है न झूमती है। हवा का झोंका वो जब भी आता है तब उसकी टहनियाँ वगैरह सब कुछ हिलती है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो नहीं हिलती। अब स्थिति यह थी कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी ऊपर झूलते भाग को। लग रहा था कि कोई बात मन में उठ रही है और उलझन को सुलझाने वाली है, पर वो क्या बात है? बात मन की तह से ऊपर आ रही थी, ऊपर आ गई थी। मतलब जब वो लेखक ने उस झूलते पेड़ को देखा तो देखा कि बिल्कुल वो निर्जीव पेड़ की तरह ये पेड़ की जड़ भी स्थिर ही है, वो नहीं झुकती और ना ही हिलती है। तो मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, उसके जवाब मिलने ही वाले थे। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए, जिसका कुछ भाग हिलते झुकते रहता है और कुछ भाग स्थिर रहता है, और यही जीवन की पूर्ण कृतार्थता है।
बात अपने में पूर्ण है, ज़रा स्पष्ट करना चाहती है, और वह स्पष्टता ये है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहे, समन्वयवादी रहे, पर सत्य के सिद्धांत से प्रश्न पर हम स्थिर रहे, दृढ़ रहे और टूट भले ही जाए पर हिले नहीं और समझौता भी ना करें। जीवन में देह है और जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील है और आत्मा शाश्वत। देह का क्या है, वो अमर नहीं है देह, लेकिन आत्मा क्या है, वो शाश्वत है। तो आत्मा को हिलना या झुकना नहीं चाहिए और देह को निरंतर हिलना या झुकना नहीं चाहिए, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है और न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चले, पर हमारे आदर्श जो है वो स्थिर हो। हमारे जो आदर्श संस्कार है हमें जो दिए गए हैं वो स्थिर रहे। हम भले ही परिस्थितियों के हिसाब से हम थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति होनी चाहिए। स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने या लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यही है कि जो दृढ़ हो पर अडियल ना हो। दृढ़ मीन्स आप सही हो, ये आप मानते हो, लेकिन आप ही सही हो, ये अडियल भावना आप में न होनी चाहिए। अडियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट जाता है, फिर ना हिलता है और ना झुकता है। दो टूक बात यों की जीवन यह वह है कि जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर वह ठूठ है जो अड़ भी नहीं सकता और झुक भी नहीं सकता। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा है निर्जीव जड़ता। हम दृढ़ हो लेकिन जड़ नहीं हो। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि लेखक क्या बोलना चाहते थे। ओके, तो ये लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ओके, याद रखना ये। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें आगे जो भाषा शैली वगैरह आया है उसको हम देखेंगे। ओके, बाय बाय।